सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे अपने घर पर। इस कोविड-19 के समय में, इस क्रूशियल टाइम में आप सभी लोग घर पर रह करके ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं आप अपने दोस्तों के बीच में, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहें। आप आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो डाउट्स आपके टीचर दूर करते रहेंगे। सो इसी विश के साथ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज वीरेंद्र, योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचर, and I am here to give you the most important lecture on repetitive structure. स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि प्रीवियस वीडियो में आपने रिपीटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ा था और केवल दो लूप के बारे में मैंने आपको बता रखा था। एक था व्हाइल लूप और दूसरा था डू व्हाइल लूप। ठीक है, हम इस वीडियो में एक ही लूप के बारे में चर्चा करेंगे हम, और वो है आपका फॉर लूप। फॉर लूप को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर आपके कुछ एरर्स आते हैं उस एरर को कैसे रिमूव करें, उसमें हम कौन कौन सी चीजें हम विशेष ध्यान दें यहाँ पर, इन सब बातों का हम चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में। सो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें आप। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अब मैं आपको ले चलता हूं अपने प्रेजेंटेशन पर, जहां हम एक एक चीज डिटेल में बात करेंगे। प्लीज कम। Okay students, now I'm going to start this class. In today's class we're going to have the control flow in Java. This topic will run, and in this we are studying about repetition structure. So right now this is part 2 of the last video, and let me recall what we have studied in the previous part. In the previous part we have studied about while loop as well as do while loop. These two things are already covered in the previous section. Okay, so right now we are having the part 2 of the same video, and while watching this video, if you have any kind of query, any kind of doubt, you can interact with me using your YouTube comment as well as your WhatsApp, right? So right now students, we are moving forward, and then we'll have the details about the next thing. The next thing is for loop. Right now we are going to study about the for loop, and then we'll deeply study about the same with their examples, right? So let's move. Okay, so in for loop what we need to study here, first of all we are going to have what is for loop. पहले हम यह समझते हैं कि for loop होता क्या है। आप सभी को पता है कि जब मैंने लूपिंग की डेफिनेशन आपको बताई थी, तो लूपिंग की डेफिनेशन में हम लोग बताया था कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको बार बार रिपीट करना चाहते हो, और ये रिपीटिशन तभी होता है जब कंडीशन कोई मैच कर जाए। तो यही हम फॉर लूप जो है ये सेम पर्पस के लिए है। बस अंतर ये है कि वाइडली जो यूज्ड होता है, ये जब कभी भी हम जावा प्रोग्राम के लिए हम बात करते हैं तो मोस्टली जो प्रेफर करते हैं लोग फॉर लूप ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे ये समझेंगे कि फॉर लूप में ऐसा क्या है जिससे ये मोस्टली यूज होता है और लोग इसको प्रेफर करते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। सबसे पहले आपको एक कीवर्ड लिखना है फॉर, और आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके अंदर आपको तीन चीजें मेंशन करनी है। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 टेस्ट कंडीशन, नंबर 3 चेंज काउंटर। चेंज काउंटर मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप इस ऑपरेटर का यूज करेंगे आप। इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट आपको क्लोज भी करना है, और उनके बीच में जो स्टेटमेंट आप लिखना चाहें। अब आपको प्रीवियस जो लूप्स हैं और जो फॉर लूप है, दोनों के बीच में जो अंतर है, वो अंतर ये है कि आपने अभी तक टेस्ट कंडीशन को लूप से बाहर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप टेस्ट कंडीशन की बात करते हैं तो टेस्ट कंडीशन को व्हाइल के साथ ही आपने इस्तेमाल किया था अभी तक जो आपने देखा, और जो इनिशियलाइजेशन है लूप के बाहर आपने किया था। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं कि एक लाइन में
तीनों ही चीज आ गई। आप पहले भी 3 चीज करते थे, अभी भी आप 3 चीजें कर रहे हो। पहले होता था इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे आप। यही चीज आप फिर कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन में। अब फॉर आपने कीवर्ड का यूज किया, पैरेंथेसिस यूज किया, इनिशियलाइजेशन किया, सेमीकोलन लगाया, फिर इसके बाद टेस्ट कंडीशन, फिर इसके बाद सेमीकोलन, और लास्ट में आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया। और यहां पर अब आप करली ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, उसी करली ब्रैकेट के अंदर अब आप यहां पर यूज कर सकते हैं आप अपने स्टेटमेंट को। तो यहां पर जो लूप है आपका 2 तरीके का होता है। अगर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया तब तो आपका यहां पर हम उसको बोलेंगे इंक्रीमेंटिंग लूप बोल देंगे। और अगर आपने यहां पर डिक्रीमेंटिंग लूप का इस्तेमाल आपने करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि माइनस माइनस। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने की। चलिए देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप प्रीवियसली आप अंडरस्टूड हो चुके हो। आप पहला पॉइंट है इनिशियलाइजेशन, कि यहां पर आपको सबसे पहले लूप काउंटर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आपको जैसे a=1 लिखा है आपने, तो यहां भी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी a=1। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल हम सारा ध्यान करते हैं इंक्रीमेंटिंग लूप के ऊपर, सारा ध्यान करते हैं हम। तो इंक्रीमेंटिंग लूप में a=1 आपने किया, अगर इसे हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। टेस्ट कंडीशन की बात करते हैं, यहां पर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके आप एक कंडीशन तैयार करेंगे। कंडीशन यहां चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपका ये बाकी की चीजें एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी यहां पर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे में आपका होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहां पर आप उसको जो है आपको काउंटर लूप आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इन्हीं 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज, सेमीकोलन लगाना ना भूलें आप। यू हैव टू यूज सेमीकोलन। कहां पर? फॉर लिखा आपने, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें मेंशन की, तो जाहिर सी बात है हर चीज के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर लूप आपको यहां दिख रहा है, यहां पर वही प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं जो पहले से हम समझते आ रहे हैं। 1 to 5 हमारे पास नंबर्स हैं और उन्हीं नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए। तो फॉर आपने लिखा, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा इंट नंबर इक्वल टू 1, फिर इसके बाद सेमीकोलन, फिर इसके बाद टेस्ट कंडीशन नंबर लेस देन इक्वल टू 5 और आपने लिखा प्लस प्लस नंबर, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किया। फिर वही जो 2 स्टेटमेंट थे वही 2 स्टेटमेंट आपने फिर से लिख दिया और अपने यहाँ पे नंबर को प्रिंट कराने। कैसे प्रिंट कराने हैं आप? system.out.println लिखा है आपने, इक्वल टू लगाया और यहाँ नंबर इनटू नंबर कर दिया। तो जो आप प्रीवियसली आप जानते हैं वही चीज यहाँ पर आप कर रहे हैं। बस आपका यहाँ पर क्या हो गया, फॉर लूप का इस्तेमाल हो गया जो वाइडली यूज होता है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए प्लस प्लस नंबर आपने लिखा है, इसका मतलब ये इंक्रीमेंटिंग लूप है ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर इक्वल टू 1 है, इस चीज के लिए आपका ये पहले एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद कंडीशन, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, नंबर इक्वल टू 1 आया, कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद अब अगले बार जो ये रन होगा तो उसके लिए रन करने के लिए एक बार प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस प्लस नंबर का मतलब ये हुआ कि नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 आपने कर दिया। अब आपका नंबर इक्वल टू हो चुका है 2, नंबर इक्वल टू हो चुका है 2। अब फिर से टेस्ट कंडीशन चेक हो रही है, क्या 2 छोटा है 5 से? अगर हाँ तो नंबर प्रिंट होगा। फिर इसके बाद एक बार और नंबर इनकर 2 से अब 3 हो चुका है, अब नंबर इक्वल टू 3 हुआ। अब तो इस तरह करके एक एक करके ये आपका ये लूप चलता रहेगा और जितनी बार भी लूप चलेगा, जितनी बार इटरेशन चलेगा ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल था इंक्रीमेंटिंग लूप का। आने अब अगले स्लाइड में देखते हैं हम नेक्स्ट चीज को। नेक्स्ट हमारा जो था डिक्रीमेंटिंग लूप है। अब देखिए यहां पर डिक्रीमेंटिंग लूप में क्या किया गया है, जो इनिशियलाइजेशन है वहां देखिए पहले नंबर इक्वल टू 1 लिखा था, अब यहां पर लिखा है नंबर इक्वल टू 5। ठीक है, और यहां पर टेस्ट कंडीशन क्या लिखा था, नंबर लेस देन इक्वल टू 5 लिखा था। अब यहां पर हम करेंगे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां पर माइनस माइनस नंबर लिख सकते हैं या नंबर इक्वल टू नंबर -1, माइनस माइनस नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो नंबर इक्वल टू नंबर -1।
अब इसके बाद आपने जो यहाँ प्रिंट किया है सेम लॉजिक यहाँ ले लिया आपने। अब यहाँ पर जो आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा इस तरह से, आपका जो आउटपुट है वो सेम रहेगा आपका। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर कि जब हम इंक्रीमेंटिंग लूप का यूज कर रहे थे तो 1 स्क्वायर का यानी 1 आया, फिर उसका 4 आया, 9 आया, 16 आया, 25 आया। यहाँ पर जब करेंगे तो नंबर इक्वल टू 5 है आपका, तो पहले नंबर इनटू नंबर आपने लॉजिक को यूज किया है, यानी 25 आएगा पहले, फिर इसके बाद 16 आएगा, फिर 9 आएगा, यानी कि रिवर्स आपका स्क्वायर में आएगा, यानी कि आपके नंबर जो है उल्टे हो जाएंगे आपके। पहले 25 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 9 आएगा, इस तरह करके आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग इन दिस वीडियो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो में एंजॉय कर रहे होंगे, सारे लॉजिक आपके क्लियर हो रहे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ पर जो चैनल की डिटेल्स हैं वो आप कभी भी आप विजिट करके देख सकते हैं आप। और बेल आइकन प्रेस करने पे ये भी आपको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए अब इसी विश के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, द लूप इंडेक्स कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड जस्ट बाय एनी वैल्यू। यानी कि जब कोई जरूरी नहीं है कि आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं या तो +1 से ही करें, आप +2 से करिए, +3 से करिए, -2 से करिए, +2 से। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 1 से ही किया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि और नंबर्स आपको प्रिंट कराने हैं 1 से 20 के बीच में, और नंबर्स आपको प्रिंट कराने हैं 1 से 20 के बीच में, तो देखिए int = 1 आपने लिख दिया और 20 तक आपको चाहिए तो आपने <=20 कर दिया और काउंट होगा काउंट +2। यानी कि आप अब जो लूप आप करेंगे हर नंबर में 2 का डिफरेंस लेके चलेंगे आप, और आपने यहाँ पर काउंट को प्रिंट कर दिया आपने। तो अब जब प्रिंट हो तो लूप कैसे चलेगा, सबसे पहले तो 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट हो चुकी है आपने यहाँ पर जो लूप होगा, ये लूप जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो +2 हो जाएगा। अगली बार लूप के लिए वहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3, यानी काउंट इक्वल टू अब हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 अभी भी 20 से छोटा है तो लूप आपका चलेगा यहाँ पर, और उसके बाद अब 3 + 2 यानी कि 5। ठीक है, अब आपका यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह करके ये 20 तक प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो लॉजिक मैंने बताया यहाँ पर, ये आप याद रखिएगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि अब हम जो है यहाँ पर कुछ एक और नया लॉजिक को देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लूप इंडेक्स कैन बिगिन विथ एनी वैल्यू नॉट नेसेसरली 1। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस किया गया है। देखिए इंट काउंट = 5 कर दिया गया, काउंट <= 10 और काउंट ++। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, +2 किया गया था, इस बार आपका काउंट ++, यानी कि अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया गया है यहाँ पर। ध्यान रहे, लॉजिक ध्यान से देखिएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर प्रिंट होंगे 5 से स्टार्ट होंगे, 5 से प्रिंट आपका स्टार्ट होकर के 10 से नीचे तक के नंबर्स को प्रिंट करेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो लूप चलेगा देखिए कैसे चलेगा, पहले 5 प्रिंट हुआ, 5 अभी छोटा है तो 5 में +1 हुआ, 6 हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। इस तरह करके आपका ये 9 तक के जो नंबर चाहिए ये आपके होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लॉजिक है यहाँ पर, वो लॉजिक आपका आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ऑपरेटर्स को यूज करना है, टेस्ट कंडीशन आपको बनाना है, सब कुछ इसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा ही कि लूप कितनी बार चलाना है ये आप खुद डिसाइड कर रहे हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को हमेशा आपको माइंड में रखना है और यूज करना है आपको। देखिए पहला टिप्स क्या है, इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द लूप द सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस इनक्लोजिंग द बॉडी कैन बी ओमिटेड। पहले आपने वाइल में भी देखा था, वाइल में अगर एक ही स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है तो आपको वहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर एक ही स्टेटमेंट आपने लिखा है तो कर्ली ब्रैकेट ना लगाएं आप,
कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इंडेंटेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से इंडेंट हो तो आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर भी सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। यू कैन यूज मल्टीपल आइटम्स इन द इनिशियलाइजेशंस। आप जब इनिशियलाइज करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आइटम को आप इनिशियलाइज करें, आप बहुत सारे आइटम्स को भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, एंड अपडेशन पार्ट ऑफ द लूप बाय सेपरेटिंग देम विद द कॉमा ऑपरेटर। यानी कि जब आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को इनिशियलाइज करते हैं, आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को इनिशियलाइज करते हैं आप, तो कॉमा से आप उनको सेपरेट कर दें। जैसे आप नीचे एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ, फॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10, और इसी हिसाब से टेस्ट कंडीशन आपकी चेंज हो गई। x के लिए लिखा हुआ लेस देन 10, ठीक है, और इंक्रीमेंट यहाँ किया गया x प्लस प्लस, और उसके बाद y माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो लूप है वो एक बार इंक्रीमेंट होगा, यानी कि लूप आपका बढ़ेगा, और यहाँ पर y के हिसाब से आपको यहाँ पर लूप आपका डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आने वाले हम क्लासेस में इस तरह के लॉजिक्स को भी यूज करेंगे हम, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहे आपका, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। डू रिमेंबर टू यूज इंडेंटेशन टू अलाइन द बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। इट विल मेक इट इजियर टू डिबग योर कोड। मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इंडेंट करके आप अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको डिबग करना आपके लिए आसान हो जाएगा, जो एरर्स हैं उसको रिमूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है कुछ एरर्स हैं, आप उस एरर्स को अपने प्रोग्राम्स में कभी भी यूज नहीं करें, ठीक है। टोटल 4-5 पॉइंट्स हैं, तो वो आप एक एक करके आप यहाँ पे देखें। चलिए पॉइंट नंबर 1, इनिशियल वैल्यू इज ग्रेटर देन द लिमिट वैल्यू एंड द लूप इंक्रीमेंट इज पॉजिटिव। यानी कि जब आप इनिशियलाइजेशन करेंगे आप, तो माइनस नंबर से इनिशियलाइज मत करिए, पॉजिटिव नंबर से इनिशियलाइज करिए। और यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है वो ग्रेटर आपने की है, और आपने जो लिमिट वैल्यू उसको छोटा कर दिया, और आपने यूज कर लिया प्लस प्लस ऑपरेटर। कभी भी ऐसा मत करिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने इनिशियलाइज छोटा नंबर किया है तो आपने काउंट में जो टेस्ट कंडीशन उसमें बड़ा नंबर लीजिए और उसके बाद प्लस प्लस का यूज करिए। यहाँ देखिए पहले आपने बड़ा नंबर यूज कर लिया है और यहाँ लगा दिया आपने प्लस प्लस, ये लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है और जो लिमिट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, इनिशियल वैल्यू हमेशा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। और जो आपका मैं माफी चाहूंगा, मैं जो इनिशियल वैल्यू है वो आपका यहाँ पर छोटा होना चाहिए, और जो टेस्ट कंडीशन जो वैल्यू और लिमिट वैल्यू इसको बोल रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इनिशियल वैल्यू इज लेसर देन द लिमिट वैल्यू, द लूप इंक्रीमेंट इज नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने इनिशियल वैल्यू को कम कर दिया, लिमिट वैल्यू को बढ़ा दिया आपने, और यहाँ पे जो आपका ऑपरेटर है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव वैल्यू होंगी, और वो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर आपका होगा ही नहीं आपका, ठीक है। यानी कि जो ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़ा है उसी का उल्टा है ये। अब आपने क्या किया, इनिशियल वैल्यू को आपने छोटा कर दिया, ठीक है, और काउंट वैल्यू को आपने लिमिट वैल्यू को बड़ा कर दिया, लेकिन आपने जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर आपने यूज किया वहां, अब आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया। अब तो जब आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया तो इससे करने से क्या होगा, लूप आपका प्रॉपर चल ही नहीं रहा है यहाँ पर। अब देखो देखिए आप, काउंट इक्वल टू 1 है, 1 आप यहाँ रखिए, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, लूप आपका चलेगा ही नहीं। ऊपर देखिए आप, 5 काउंट इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, काउंट लेस देन इक्वल टू 1, काउंट प्लस प्लस। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5 लेस देन इक्वल टू 1। क्या 5 लेस है क्या? नहीं लेस है, 5 तो बड़ा है, ठीक है। तो इस चीज का हमें यहां पर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर जो सेमी कॉलन है वो सेमी कॉलन प्रॉपर तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि टेस्ट कंडीशन आपने लिखा है उससे बाद आपको यूज करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन उसके बाद यूज करना है आपको। जब बॉडी ऑफ द लूप में स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद भी आपको सेमीकोलन यूज करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस हैज द इफेक्ट ऑफ डिफाइनिंग द बॉडी ऑफ द लूप टू बी एम्प्टी।
द स्टेटमेंट विद इन द कर्ली ब्रैकेट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस एंड नॉट एज मैनी। मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रॉपर प्लेसिंग सेमीकोलन का नहीं करेंगे तो जो लूपिंग है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके 3 पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और वहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 4 देखिए आप, एग्जीक्यूटिंग द लूप आइदर मोर और लेस टाइम देन द डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि जब आप लूप को कम या ज्यादा बार आप उसको एग्जीक्यूट कराते हैं आप, तो यहां पर उसको भी आपको समझना पड़ेगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। लिखा हुआ है द फॉलोइंग लूप, एक आप लूप को नीचे समझिए, लिखा हुआ है फॉर इंट और काउंट इक्वल टू 1, काउंट लेस देन 5 और काउंट प्लस प्लस। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। काउंट लेस देन 5 है तो 1 लेस देन 5 आपका बिल्कुल सही है, ये प्लस प्लस है, ये आपका लूप चलेगा। ठीक है, और लूप आपका कब तक चलेगा, ये टोटल आपका 5 बार चलेगा ये। ठीक है, ये टोटल आपका 5 बार चलेगा। अब यहाँ पर 1 जो है लेस है 5 से, ऐसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, टोटल आपका यहाँ पर जो 4 बार आपका लूप चलेगा। तो लेकिन अब आप चाहते हो, आप 5 बार चलाना चाहते हो, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो अब आपको यहाँ पर जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो आपको ध्यान देना है, लगाना है नहीं लगाना है। आपको जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसको भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर लूप को 5 बार चलाना है तो लेस देन इक्वल टू आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको 4 बार चलाना है तो लेस देन ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के लॉजिक से भी आपको बचना है आपको, कि अगर आप लूप 5 बार चलाना चाहते हैं तो 5 बार के लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट हमारा है ये, यूजिंग अ लूप इंडेक्स डिक्लेयर विद इन द लूप, और बाहर लिखा हुआ है आउटसाइड द लूप। यानी कि जो लूप इंडेक्स है वो लूप इंडेक्स आप यहां पर जो मेंशन करेंगे आप, वो फॉर के अंदर ही करेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है इंट काउंट इक्वल टू 1, काउंट लेस देन 5, काउंट प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अगर आपने स्टेटमेंट जो आपने वहां लिखा हुआ है उसको आपने बाहर अगर लिख दिया, जो आपने स्टेटमेंट लिखा बाहर लिख दिया, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो आपने स्कोप, जिस स्कोप में आप डिफाइन करना चाह रहे हैं उस स्कोप में आप बाहर जा रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो डिक्लेयर किया है कि केवल फॉर लूप ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को आप फॉर लूप के बाहर मेंशन कर देंगे तो जाहिर सी बात है स्कोप के बाहर हो जाएगा और जो वेरिएबल है वो उस स्टेटमेंट को नहीं यूज कर पाएगा। तो यहां पर जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो यहां पर अब आपको डिसाइड करना है यहां पर कि जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है फॉर लूप के अंदर वो फॉर लूप के स्टेटमेंट के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर coding errors. So make sure that these kinds of errors can't be there in your programs, right? So students, it's time to finish off this video, and right now we have to move to the next slide to have the more. So students, right now I just want to say thank you so much for watching this video. सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे और भी जो वीडियोस पड़े हुए हैं उन सबको भी आप देख सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें आप। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और आपका जो मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन मुझे आप देंगे और उसको मैं अपने वीडियोस में डाल करके अपग्रेड और इनहेंस करता रहूं मैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आप कि इस समय कोविड-19 का पीरियड चल रहा है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप सभी लोग हेल्दी रहें, घर पे सुरक्षित रहें। इसी बीच के साथ
मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने कीमती समय इस वीडियो को दे दिया आपने। सो स्टूडेंट्स, once again thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos, keep healthy, keep secure. Thank you.